हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा 2022 का एग्ज़ाम पेपर अकाउंटेंसी का आपके सामने है। इस पेपर में से केवल थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपके हिट हो रहे हैं सारे हम लोग को एक बार रिव्यू करने हैं। चेक करके देखिए, बताओ भैया। पहला क्वेश्चन तुम्हारा जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है और से हट चुका है। हालांकि का जो काम होता है वो पब्लिक वेलफेयर का होता है। चलिए, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर को ना तो सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना फीस मिलेगी। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबो। नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमेशा नॉमिनल नेचर का होता है क्योंकि इससे तुम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हो। एज पर टेबल एफ अ कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी? कंपनी इंटरेस्ट देगी 12%। डिबेंचर होल्डर्स आर, ये हमेशा हमारे क्या होते हैं? लोन प्रोवाइडर्स। उसके बाद डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड एज, उन्हें हम क्या कहते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। चलिए, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखो, ऑथराइज कैपिटल बैलेंस शीट के टोटल में इंक्लूड नहीं होता है, इशूड कैपिटल भी नहीं होता है। कौन इंक्लूड होता है? सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। चलिए जी, in the case of issue of debentures as collateral security, if entry is passed, which account will be debited? तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर, एम्प्लॉइज के लिए भी होते हैं, मैनेजर के लिए भी होते हैं, इनके लिए भी, सबके लिए होते हैं। भैया आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो बताओ कौन सा नहीं होगा? सैलरी तो है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी है, पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी का पेमेंट भी है, कौन नहीं है? रिपेयर। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स से हट चुका है। इफ 365 इज डिवाइडेड बाय 365 इज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर टीपीटीआर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इट बिकम्स अ रेशियो ऑफ, ये क्या होगा? तो ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को पे करना होता है। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। एवरेज पेमेंट पीरियड। चलिए, इसके बाद तुमको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम ऑफ द फर्म। मैक्सिमम कैपिटल रिटर्न इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। कुछ और नाम भी होता है, अगर तुमको याद है, रजिस्टर्ड कैपिटल का नाम होता है, नॉमिनल कैपिटल का नाम होता है, तो इसके तुमको नाम याद रखने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज फिक्स्ड व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये कोर्स से हट चुका है। लिक्विडिटी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, ये तुम्हारी बुक में एज इट इज लिखा है, हमने बात भी की थी। ये तुम्हारा रेशियो कौन सा होता है? एसिड टेस्ट रेशियो। चलिए, ये तुम्हारे कोर्स से हट चुका है। मैं सिर्फ थियरी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर्स में डिस्कस कर सकूं। आई विल ट्राई कि मैं 2016 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21 शायद हुआ नहीं था, 22, 23 सारे पेपर्स को डिस्कस कर लूं ताकि अपनी थियरी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए। चलिए, गिव द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस। और इसका मतलब क्या होता है? यहाँ तुमको मैंने बताया था, तुमको आंसर में 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला, ये हमेशा किसका होगा? ऑफ दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल जो कि अभी तक अनकॉल्ड है। दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल जो कि अभी तक क्या है? अनकॉल्ड है। उस पैसे में से अगर किसी शेयर होल्डर ने कुछ तुमको दे दिया, क्या बोला मैंने भैया? अनकॉल्ड कैपिटल है लेकिन पे किसने कर दिया? शेयर होल्डर ने एडवांस में कर दिया, तो उससे मैं क्या बोलूंगा? कॉल्स इन एडवांस। और इस पे कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना देती है? 12% पर एनम। और ये कहाँ लिखा हुआ है? और ये कहाँ लिखा हुआ है? टेबल एफ के अंदर। तो तुमको ये सारी बातें लिखनी है, भले ही क्वेश्चन 1 नंबर का ही क्यों ना हो। चलिए, व्हाट इज मेंट बाय नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स? क्या होते हैं भैया नॉन कन्वर्टिबल? कन्वर्टिबल का मतलब होता है जो डिवेंचर किसी शेयर में, दूसरे प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी में, दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट हो सके। यानी कि जिनको मैं कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा वो क्या बन जाएंगे? नॉन कन्वर्टिबल। सिंपल सा क्वेश्चन था। लो भैया, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमेशा क्या होते हैं भैया? ये होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और ये हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं भाई, हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। चलिए,
राइट टू मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तुमको यहाँ पे केवल 2 लिखने हैं। वाई डू इन्वेस्टर्स मेक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इन्वेस्टर्स हमारी बुक्स को क्यों देखते हैं? भाई तुम्हारी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो देखेगा ना तुम उनको कितना रिटर्न कमा के दोगे। तुमने आज तक जो बड़े बड़े वादे किए हैं तुमने उनको पूरा किया है कि नहीं किया है? तो वो अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के कारण क्या करता है? आपके अकाउंट्स को चेक करता है। चलिए, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। चलो जी, चलो और कौन सा थियरी क्वेश्चन? ये लो भाई, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। याद आ रहा है कुछ ऐसा? हमने बोला था बांध दो। क्या बोला था? बांध दो। किसको बांध दिया हम लोगों ने? सिक्योरिटीज प्रीमियम को। टोटल 5 यूसेज होते हैं, तुमको पूछे गए हैं 2। मैं 2 बता रहा हूं। पहला था अपना बाय बैक ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स। दूसरा था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसके अलावा और भी 3 होते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करके यहाँ पे समय खराब नहीं करेंगे। चलो जी, चलो बताइए, हेड एंड सब हेड ये कहाँ जाएगा? ये होता कहाँ है? देखो, पहली बात मेरे को दिख रहा है कि प्रपोज डिविडेंड एंड डिवेंचर्स दोनों ही इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले आइटम हैं। दोनों ही इक्विटीज एंड लायबिलिटीज वाले आइटम हैं। ये चीज इक्विटी लायबिलिटी के अंदर करंट लायबिलिटी में जाएगी। कौन सी? प्रपोज डिविडेंड। डिवेंचर्स कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, लेकिन ये हिस्सा किसका है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। ओके सर, और कौन से क्वेश्चन थे? देख लेते हैं और क्या है। सर ऐसे थियरी क्वेश्चन आते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही आते हैं भाई। जो आपने पढ़ा है तुमको सब वही दिखेगा, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई क्वेश्चन। सो इट सीम्स टू बी ये तुम्हारे 2022 के सभी थियरी क्वेश्चंस हैं। मैं ऐसे के ऐसे सारे के सारे जितने ही पेपर्स मेरे पास में अवेलेबल हैं, जितने आपके रिलेवेंट हैं, मैं उन सब के थियरी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आपको एग्जाम में ये चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं। एक बार इसको देखिए, अच्छे से चेक करिए और आगे जिनको ज़रूरत हो उनको फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच।